नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, पिछली क्लास से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस आप एक काम करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, पिछले क्लास में हम बताए थे 50 से कम के संख्याओं का स्क्वायर, 50 से कम के संख्याओं का स्क्वायर, जैसे कि 47 स्क्वायर, 48 स्क्वायर, ETC। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 50 से ज़्यादा, 50 प्लस के स्क्वायर्स, 50 प्लस के स्क्वायर्स। तो 50 प्लस के स्क्वायर्स देखेंगे, बेस हमारा 50 रहेगा। कहाँ तक? जब तक कि वो 24 उससे आगे क्रॉस ना कर जाए, 24 तक। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम ये बताएंगे आपको, आगे की क्लासों में हम आपको बताएंगे स्क्वायर्स में कि हम 24 तक का ही दायरा क्यों फिक्स किए हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए, सबसे पहला संख्या आप ले लीजिए 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर का तात्पर्य है 50 प्लस 1। 50 प्लस 1 का स्क्वायर कहा जा रहा है। एक का डिफरेंस, एक का अंतर है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्यावन जिस संख्या का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, माइनस बेस हमारा 50। तो कितना का डिफरेंस हो गया दोनों में? एक का डिफरेंस। तो एक जो डिफरेंस है हमारा, उसका स्क्वायर करना है, तो 01 स्क्वायर, 01 उसका स्क्वायर करना है, तो 01 हो गया। क्योंकि हमें हमेशा पहले बताया हूं, पिछले क्लास में मैंने बताया हूं कि बेस वाला जितना भी प्रश्न हो, जी बेस वाला भी जितना भी सॉल्यूशन होगा ना, बेस के आधार पर हम जो भी सॉल्यूशन करेंगे, उसके जो सॉल्यूशन हो गए उनके अंतिम में 2 अंक को हम लेकर चलेंगे। बाकी के जितने भी अंक आएंगे उसको बाईं ओर ट्रांसफर करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे बाईं ओर। तो आइए, यहां पर 01 आया, 1 का स्क्वायर 01। अब क्या करना है? पहले जब 50 से कम रहता था तो उस डिफरेंस को इसमें घटा देते थे, लेकिन अब ये 50 से ज़्यादा है, बेस से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। जब कम था तो हम घटा दिए, जब ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। तो एक डिफरेंस है, इस 51 में 1 जोड़ेंगे, 52। अब देखिए, भागा 2 क्यों? क्योंकि मूल जो है इसका, जो जड़ है, जिस पेड़ की 50 ये टहनी है, उसका आधा ये बेस है, उसका आधा, 100 का आधा बेस हमारा, क्या कहे हम, मेन बेस जो है हमारा, रूट जो है, रूट बेस जो है ये 100 है, और 100 का आधा ये है 50 है, 50 ये आधा है। तो इसलिए यहाँ पर जो संख्या आता है, इसमें जोड़ने या घटाने के बाद उसका आधा हमको करना होता है। जैसा कि पिछले क्लास में 50 से कम के संख्याओं के वर्ग में हमने किया, उसी तरह यहाँ पर भी आधा करना होगा। तो क्या हो गया? इसका आधा, 52 का आधा 26। सिर्फ इस संख्या का, अंतिम में जो संख्या हम लाते हैं, जो घटाओगे, उस संख्या को आधा करना है। इधर स्क्वायर और डिफरेंस का जो स्क्वायर निकाले हैं उसका नहीं करना है। तो 26 और 01, 52 का आधा 26 हो गया, और 01 का 01 रह गया। हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब 51 का स्क्वायर आप देखेंगे, अगर आपस में गुना करेंगे 51 गुना 51, तो 2601 ही आएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 57 लेते हैं। 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, तो बेस से कितना ज्यादा है? 57 माइनस 50, बेस से कितना ज्यादा है? तो 7 ज्यादा है, बेस से 7 ज्यादा है, तो बराबर बेस, इसका स्क्वायर करना है। लीजिए, हम सिलसिलेवार लिख देते हैं ताकि आपको आगे कठिनाई ना हो। बेस का जो अंतर आ गया, बेस से जो अंतर आया, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद अगर बेस से यहाँ पर स्क्वायर, ये जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है वो ज़्यादा है, तो
डिफरेंस और इस संख्या में जो डिफरेंस है, बेस और स्क्वायर की जाने वाली संख्या में जो डिफरेंस है, यानी कि ये 7, उस 7 को उस संख्या में जोड़ देना है, यानी जिसका वर्ग निकाल रहे हैं हम, उसमें से इस 7 को जोड़ देना है। तो इस 7 को इस संख्या में जोड़ दिए हैं तो आ गया कितना, 57 + 7। ठीक है, तो क्या हल, भागा में 2। क्यों? क्योंकि बेस हमारा 50 है जो कि रूट बेस का आधा है, इसलिए इस यहाँ पर जोड़ के हम लाए हैं संख्या, उसको आधा कर देना है। चलिए, तो 57 और 7 64 भागा 2 और ये 7 का स्क्वायर 49। अब 2 डिजिट तक हमको यहाँ पर अंक रखना है, 2 डिजिट तक संख्या को रखना है। तीसरा अगर डिजिट होता है, तीसरा अंक होता, तो इधर बाईं ओर ट्रांसफर करके इस बटा 2 करने के बाद जो अंक आता, जो संख्या आता, उसमें यहाँ पर तीसरा अंक, जो तीसरा संख्या उसको जोड़ देते। तो आंसर क्या हो गया, 64 भागा 2 32 और 49 का 49। हमारा आंसर हो गया 32 49। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इधर इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, और अगर समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। 59 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर। तो 59 का स्क्वायर क्या होगा, ये 59 जो है हमारा बेस 50 से कितना ज़्यादा या कितना कम है, तो ये ज़्यादा है, 59 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो क्या करना है, इसका 9 का स्क्वायर कर देना है, और फिर इस 9 को, जो यहाँ पर अंतर 9 है, उसी को वर्ग की जाने वाली संख्या में से हमें घटा देना है, हमें जोड़ देना है, क्योंकि ये बेस से ज़्यादा है इसलिए जोड़ देंगे। अगर कम रहता बेस से, यानी 50 से कम रहता तो हम घटा देते। तो यहाँ बेस से हमारा ज़्यादा है इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। तो 9 और 59, चलिए लिखते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे हल। अब 9 का स्क्वायर 81, 2 डिजिट में है तो एज इट इज रहेगा, 3 डिजिट रहता तो एक बाईं और ट्रांसफर होकर योग हो जाता। और यहाँ भागा 2 करना था हमको, भागा 2 क्यों, क्योंकि बेस जो है रूट बेस का आधा है, रूट बेस हमारा क्या है 100, रूट बेस 100 है और रूट बेस का आधा 50 है, तो आधा इस संख्या को हमें करना है। तो 59 और 9 68 भागा 2, यानी कि 34 81 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला लेते हैं हम लोग 67 का स्क्वायर, 67, यानी कि 17 ज़्यादा है बेस से कितना ज़्यादा है 17, डिफरेंस बराबर हमारा d = 17 हो गया, है कि नहीं। और 17 का स्क्वायर 289 हो गया। अब देखिए डिफरेंस 17 है तो ये 50 से ज़्यादा है, बेस से ज़्यादा है, इसलिए ऐड कर देना है। तो 67 + 17, तो 7 7 14 का 4 और 6 1 7 और 14 का 4, जो 14 का 1 बच गया हमारे पास बकाया, तो 6 1 7 और 1 वो 8, यानी कि 84। अब भागा में 2 का है, समझिए गए होंगे पिछले क्वेश्चनों से कि ये जो बेस हमारा जो है रूट बेस का आधा है, तो रूट बेस का आधा है इसलिए हम इसको आधा करते हैं। चलिए, और यहाँ पर देखिए 3 अंक आ गया, 3 डिजिट में ये संख्या है, इसलिए इस 2 को इधर हम इसको हल करने के बाद जो आएगा, इसको हल करने के बाद उसमें हम इस संख्या को प्लस कर देंगे, इस 2 को प्लस कर देंगे। तो आइए 42 आएगा हल करने के बाद, और प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 42 2 44, और ये 89 का 89, 44 89 हमारा आंसर हो जाएगा, 44 89। देख लीजिए, करना कुछ नहीं है, टेंशन एक जरा सा लेना ही नहीं है ऐसे प्रश्नों में। बेस हमारा क्या है 50 है, तो 50 जब बेस है हमारा, तो 50 से ये कितना कम या ज़्यादा है, ज़्यादा है 17 ज़्यादा है, तो 17 का स्क्वायर निकाल लेंगे 289 स्क्वायर हमने जब निकाल लिया, उसके बाद 17 इससे ज़्यादा है बेस से,
तो ज़्यादा है तो इसमें जोड़ देना है, कम रहता तो घटा देते। जब ज़्यादा हो गया तो इसमें जोड़ देंगे, तो 67 प्लस 17 84। तो 84 को आधा कर देना है। क्यों आधा करेंगे? क्योंकि हमारा रूट बेस जो है 100 है और 100 का ये 50 हमने लिया है बेस, आधा होता है, इसलिए इसको हम आधा कर दिए। उसके देखिए इसका 42 आ गया, 42, और यहाँ 289 था तो हमको 2 डिजिट तक ही लेना है, तीसरा डिजिट इधर बाईं ओर ट्रांसफर करना है और ऐड कर देना है इस सॉल्यूशन में। तो इसका सॉल्यूशन 42 आया, 42 में 2 ये ऐड हो गया, 44 हो गया, 44 और ये 89 का 89 हमारा आंसर हो गया। एकदम से बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, टेंशन लेना ही नहीं है, एकदम देखते जाइए, आपके दिमाग में बस जाएगा। इतना प्रैक्टिस हम करवाएंगे क्लास में कि आपके दिमाग में बस जाएगा। चलिए देखिए, बहत्तर का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, तो 72 का स्क्वायर क्या होता है? ये बेस से कितना ज़्यादा है? ये बेस से ज़्यादा है 50 से, और कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है बेस से, तो 22 का स्क्वायर 484। 484, तब 484 होता है 22 का स्क्वायर। उसके ये जो है बेस से ज़्यादा है, ये संख्या ये बेस से ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा है तो इसके लिए एक ट्रिक रखिए ना, आप यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। ये प्लस, ये क्या है? बेस जो है हमारा संख्या उससे 22 ज़्यादा है, प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस करना है, यहाँ पर भी प्लस करना है। तो 72 और प्लस 22, 70 20 90 और 2 2 4, ये टेक्निक होता है कि तोड़ दो। यहाँ 72 है ना भैया, हम 70 मान लेते हैं, यहाँ 22 है ना तो हम 20 मान लेते हैं, 70 20 90, अब यहाँ 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया, 2 2 4, 90 4 94, और भागा 2 क्यों हम कर रहे हैं ये आपको बताने, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप खुद समझ गए होंगे कि ये जो है हमने बेस यहाँ पर 50 रखा है, जो कि रूट बेस 100 होता है, 100 का आधा है 50, इसलिए इस संख्या को हम आधा कर रहे हैं। तो 47 और इस 4 को तीसरा, यहाँ हमको क्या करना है? 2 डिजिट तक ही लेना है, 2 डिजिट, तो यहाँ 4, 47 4 51, और ये 84 का 84, 51 84 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई समस्या हो आपको, कोई समस्या लगे, नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन हम तुरंत देंगे। चलिए एक अलग वीडियो बना के देंगे ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए 73 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर से हमारा तात्पर्य क्या हो गया? आप समझ गए होंगे, डिफरेंस बेस से कितना? 23। बेस से डिफरेंस हमारा कितना? 23। जब 23 हमारा डिफरेंस है तो 23 से हमारा तात्पर्य 23 का स्क्वायर 529, 529, तो 529 को हमको यहाँ पर रखना है, 529 को हमको यहाँ पर रखना है और 2 डिजिट तक ही हमको लेके चलना है। उसके बाद 23 क्या है? प्लस है, बेस से प्लस है हमारा, तो बेस से प्लस है तो इस संख्या में भी प्लस कर देंगे। तो 73 और 23, 70 20 90 और 3 3 6 96, 90 6 96, भागा में 2 तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा बेस हमने क्या रखा है? हमने बेस यहाँ पर 50 रखा है, बेस हमने 50 रखा है, जो कि रूट बेस, मूल बेस 100 होता है, तो 100 का आधा है, इसलिए इस संख्या को हम आधा करते हैं। तब आइए क्या हो गया? 48, 96 को भागा 2 करें 48, और इसमें ये 5 जोड़ देंगे क्योंकि हमें इधर 2 डिजिट तक ही लेना है। तो 48 5 53 और 29, 29 का 29 हमारा आंसर हो जाएगा। तनिक भी परेशानी हो तो कमेंट करें, हम आपका जवाब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। चलिए अब क्या है? लास्ट बचा हमारा 74। हमने क्या कहा? बेस से 24 तक जाना है, दूरी तक 24 तक जाना है, 24 कम 24 ज़्यादा, बेस हमारा चेंज
उसके बाद जो है वो दायरा अगर सीमा लांघता है तो बेस हमारा चेंज। चलिए 24 तक का स्क्वायर तो बंधु आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर के द्वारा आप हल कर सकते हैं। 20 + 4 24, इसको निकालिए 20 + 3 होल स्क्वायर, इसके द्वारा आप निकाल सकते हैं, जो पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया है। लेकिन याद जो चीज़ होता है वो तुरंत आता है क्षणिक भर में, और सॉल्यूशन में हमें भले 5 सेकंड 10 सेकंड का समय लगे, लेकिन लगेगा। और 10 सेकंड 5 सेकंड कहने का है, समय 20 सेकंड से कम में कुछ नहीं होता है। चलिए ऐसे आप बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, तब 10 सेकंड में हो सकता है। चलिए आइए दिखाते हैं। 74 स्क्वायर से हमारा तात्पर्य है 24, डिफरेंस हमारा d = 24 तो 24 से कहने का तात्पर्य 576 हो गया। अब ये प्लस में है, बेस से प्लस में 24 है, जब प्लस है तो यहाँ पर ही प्लस होगा। 70 20 90 और 4 4 8 98 भागा 2 क्यों हुआ? क्योंकि हमारा रूट बेस 100 है और हमने यहाँ पर बेस माना है 50, और 50 यानी कि 100 का आधा है। 100 × 1/2 यानी इसको ये 1/2 भी कर सकते हैं। तो चलिए 1/2 ही है, भागा 2 कर दिए। 49। अब 49 में देखिए यहाँ 76 था, हमको 2 डिजिट तक ही रखना है 76, और इस 5 को तीसरा डिजिट को इधर जोड़ देना है, तो इधर क्या बच गया? 49 और 5 54, 49 5 54 76 हमारा आंसर हो जाएगा। 54 76 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब बेस जो है हमारा चेंज हो जाएगा। आधार को 1 डिग्री आगे लेके जाते हैं, यानी कि अब हमारा बेस जो रूट बेस है उसे रखेंगे, क्योंकि 74 की सीमा को हम लोगों ने पहुंच गए हैं। 74 की सीमा पर पहुंच गए हैं, जो कि 50 से 24 अधिक है, यानी कि 24 तक के ही अधिक वर्गों को बेस के आधार पर हमको सॉल्व करना है। तो 24 तक 74 तक पहुंच गए हैं। अब अगला पड़ाव 76 पर जाएंगे, 100 पर जाएंगे, तो हमें यहाँ पर बेस अब 100 रखना होगा। अब हमारा बेस जो है 100 होगा। 100 आधार = 100 हमारा अब आधार होगा। ठीक है, हम 100 के आधार पर भी जिन संख्याओं के वर्गों को 50 बेस मानकर हमने हल किया, 100 बेस मानकर भी हल कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर आसानी से कम कैलकुलेशन में सॉल्व हो गया। यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता, इसलिए आपको कह रहे हैं 74 यानी कि 24 तक का सीमा बांधिए और 24 तक का स्क्वायर आप याद रखिए और क्वेश्चनों को हल करिए। तो 24 का इसका सीमा कहाँ से है? 24 का सीमा यहाँ किसका कहाँ से है? तो 24 का सीमा इसका चलता है 76 to 124 तक। 76 to 124, 76 से 124 तक का इसको हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। बहुत ही आपको और मज़ा आएगा, इससे ज़्यादा मज़ा आएगा अब और आगे पढ़ने में। चलिए इसको हम लोग देखेंगे कल हमारे साथ आप बने रहें। आपको बहुत ही अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे 100 बेस मानकर कैसे हम हल करेंगे। ठीक है, आप सभी मित्रों का धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।